नमस्कार। मैं डॉक्टर नितिन, कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, गोहरा कासगंज, उत्तर प्रदेश से चरक चिकित्सा कॉन्सेप्ट्स की पहली श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। इसमें आज हम लोग सबसे कॉमन व्याधि ज्वर रोग अध्याय की डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। ज्वर मुख्यतः दो तरह का माना गया है। पहला निज ज्वर, दूसरा आगंतुक ज्वर। हम सभी लोग जानते हैं कि निज और आगंतुक व्याधियां क्या होती हैं। निज व्याधियां वे जिनमें पहले दोष प्रकोपित होकर बाद में लक्षण प्राप्ति होती है, और आगंतुक दोष व्याधि वे जिनमें पहले लक्षण प्राप्ति होकर उसके बाद दोष प्रकोपित होते हैं। लेकिन ये लक्षण है क्या? क्रियाकाल स्थान संश्रय के बाद जब व्यक्तावस्था की बात आती है तो वहाँ पर मुख्य रूप से लक्षण के बारे में बात की गई, और वे लक्षण रूप जो है वे प्रत्यात्म लिंग के बारे में बात करते हैं। तो ज्वर का जो प्रत्यात्म लिंग है वो है संताप। इसका अर्थ ये हुआ कि निज ज्वर जितने भी होंगे उनमें संताप बाद में उत्पन्न होगा, उससे पहले दोष प्रकोपित होंगे। लेकिन आगंतुक ज्वर में पहले संताप की उत्पत्ति होगी और उसके बाद दोष प्रकोपित होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर जो हमारे पास कोई भी मरीज ओपीडी में आता है तो हमको पहले उससे यही पूछना है कि उसको जब ये ज्वर उत्पत्ति हुई, जब ज्वर आया तो उससे पहले कोई और अन्य लक्षण रूप, पूर्व रूप लक्षण रूप में विद्यमान था या नहीं। मतलब उसको पहले कोई सिर का दर्द हो सकता है, उसको कोई नाक बह सकती है जिसको हम प्रतिचाय बोलते हैं, खांसी आ सकती है, श्वास वगैरह की कोई परेशानियां उसको हो सकती है जिनमें निदानार्थकर रोग के रूप में भी ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है, और किसी व्याधि के उपद्रव रूप में भी ज्वर रूप उत्पत्ति हो सकती है। तो ये इस तरह के जो ज्वर रहेंगे वो सभी निज ज्वर के अंदर आएंगे। लेकिन अगर जो किसी में ज्वर में लक्षण रूप ज्वर अर्थात बॉडी टेम्परेचर जो है वो सबसे पहले उत्पन्न हो जाए और उसके बाद कोई और अन्य लक्षण उत्पत्ति हो रही है तो उसको हम आगंतुक ज्वर की श्रेणी में रखेंगे। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे आज सुबह से बिल्कुल सब कुछ अच्छा लग रहा था और अचानक से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मुझे कोई भी कुछ भी, ना सिर का दर्द हुआ, ना मुझे जुकाम था, ना खांसी थी, कुछ भी नहीं था, किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं थे, ना मुझे शरीर में भारीपन लग रहा था, ना कुछ और था, लेकिन मुझे अचानक से आना चालू हो गया। तो इस तरह के ज्वरों को हम जो है आगंतुक ज्वर की श्रेणी में रखेंगे। और अगर जो कोई पेशेंट हमारे पास आता है और हमको पहले बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 दिन से जुकाम रह रहा था, या खांसी रह रही थी, या श्वास रोग था, और उसके बाद में या शरीर में मुझे भारीपन था, और उसके बाद मुझे ये ज्वर रूप आ गया, मुझे अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस तरह के ज्वरों को हम निज ज्वर की श्रेणी में रखेंगे।